कौन सी श्रेष्ठ बताई है? मानसिक। जो मन से की जाए, जो प्रभु के प्रेम में की जाए, वो मानसिक भक्ति है। शरीर की भक्ति क्या है बताऊं? आज सुबह उठे तो 7 बजे शिव जी को जल चढ़ाया तो 7 बजे ही अगले दिन आप चढ़ाओगे, या सुबह 7 बजे मंदिर की आरती करी, घंटी बजाई तो रात को 7 बजे ही बजाओगे। बीच में ना आपका भगवान से कोई मतलब, ना आरती से कोई मतलब, ना घंटी से। और मानसिक भक्ति क्या है? जब चाहें जब भगवान को याद कर सकते हैं, जब चाहें जब भगवान की आरती उतार सकते हैं, जब चाहें जब मन से भोग लगा सकते हैं। शास्त्रों में मानसिक भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया। मानसिक भक्ति का अर्थ है प्रेम वाली भक्ति। इस भक्ति का कोई समय नहीं, इस भक्ति का कोई किसी प्रकार का कुछ समय नहीं होता, बस प्रेम से जब चाहो जब कर सकते हो आप इस भक्ति को, जब चाहो जब कर सकते हो। इस भक्ति का कोई समय नहीं होता है। इस भक्ति को जब चाहो जैसे चाहो आप करो, आनंद से करो। इसलिए मानसिक भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया। माँ, आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन करो, और जिस दिन चिंतन को प्रारंभ कर दोगे उस दिन आपके सारे दुख पाप आदि कट कट कर निकलने लग जाएंगे। समस्त दुख पाप आदि कट कट कर निकलने लग जाएंगे। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण के चरणों का वंदन करो, और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों को निहारोगे तो भगवान के चरणों में क्या लगा है? वज्र है, अंकुश है, ध्वजा है, तीर है। जब आप उनके दर्शन करोगे तो आपकी पाप रूपी गठड़ी कट कट करके सारे पापों को नष्ट होकर गए और आप पुण्य में प्रवेश कर जाओगे। दूसरा बताते हैं कि भगवान के चरणों का दीदार करते करते भगवान के कमरिया पर आओ कि ठाकुर जी ने कितना सुंदर श्रृंगार कर रखा है, कैसी तगड़ी पहन रखी है, कैसी धोती बांध रखी है। धीरे धीरे बांसुरी की ओर आओ, उसको निहारो कि कितना मीठा बोलती है, वाणी कितनी मीठी है उसकी। उसके बाद जब आप भगवान के मुखमंडल पर आओगे तो वहां से आपको एक शिक्षा मिलती है। भगवान श्री कृष्ण का मुख क्या सिखाता है कि प्रत्येक परिस्थिति में खुश रहना भगवान श्री कृष्ण सिखाते हैं। चाहे कैसा भी दुख हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमेशा आपको हंसना है, खुश रहना है, मुस्कुराना है। सब बीमारियों का इलाज मुस्कुराना होता है। भगवान से ज्यादा दुख किसी के जीवन में नहीं आए, लेकिन भगवान कभी भी उदास नहीं बैठे, हताश नहीं बैठे, निराश नहीं बैठे। और आप और हम सब बात बात पर उदास हो जाते कि भगवान ने ये कर दिया सो गलत कर दिया। हमेशा जिंदगी में मुस्कुराना सीखिए, क्योंकि हंसना बहुत जरूरी है। और ये बात ठाकुर जी आपको सिखाते हैं। आपने कितने मंदिरों में ठाकुर जी का दर्शन किया, आपने कितने फोन आदि पर, चित्र आदि पर भगवान का दर्शन किया, लेकिन कोई भी भगवान का चित्र आपको ऐसा नजर नहीं आएगा जिसमें भगवान उदास हो, माथे पे हाथ रख रखा हो या आंखों से आंसू लेकर आए। नहीं, हमेशा भगवान खुश रहते थे, हमेशा भगवान खुश रहते। प्रत्येक परिस्थिति में हंसना सिखाते हैं गोविंद। और जब माँ ये कार्य हो जाए, जब भगवान का भजन हो जाए, तो आप धीरे धीरे उस मानसिक भक्ति में इतनी रत हो जाना कि परमात्मा आपको समकक्ष लगे कि जैसे मैं पूजन कर रहा हूँ। देखिए, मानसिक भक्ति क्या है कि आपने सामने ठाकुर जी को बैठाया, आप स्नान करा रहे हो, वस्त्र पहना रहे हो, आप यहाँ पहना तो रहे हो, लेकिन आपका मन कहाँ होना चाहिए कि सच में मेरे सामने ठाकुर जी विराजमान हैं। इनको मैंने सुंदर जमुना के जल से स्नान कराया, अब मैं इनको वस्त्र पहना रही हूँ, अब मैं शीशा दिखा रही हूँ, अब मैं तिलक लगा रही हूँ, और अब मैं भोग लगा रही हूँ, मैं पवा रही हूँ, ठाकुर जी पा रहे हैं। ये मानसिक भक्ति है। और मानसिक भक्ति में कोई समय नहीं होता। यदि भक्ति आपको सीखनी है, यदि प्रेम आपको सीखना है, तो गोपियों से सीखिए। उन गोपियों ने भगवान के लिए सब कुछ त्याग दिया, और उनका स्मरण इतना मजबूत था कि प्रत्येक परिस्थिति में कृष्ण कृष्ण जपती। चाहे वो दूध बेचने जा रही हैं, चाहे माखन बेचने जा रही हैं, चाहे घर पर कार्य कर रही हैं, बस 24 घंटे चित्त पर एक नाम था, कृष्ण 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 कृष्ण। जिस समय उद्धव जी आए